बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 5 क्लास, कैसे हो? अच्छा बेटा, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, पीरियड है, वो माशरती उलूम का। तो इससे पहले हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें, मुझे ये बताओ जो लास्ट टॉपिक हुआ था कल, वो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई एक बच्चा बता दे। हाँ जी सनात, आप बताओ। नक्शे, सिमटे और ग्लोब। नक्शा, ग्लोब और सिमतों के बारे में पढ़ा था हमने। शाबाश बेटा, सिट डाउन। कोई बता सकता है कितनी सिमतें होती हैं? जी अली रजा, कितनी होती हैं? कौन कौन सी? शुमाल, जनूब, मगरिब और मशरिक। ठीक है बेटा, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब हमारी 4 सिमतें होती हैं। तो उसी के लिहाज से हम आज उस टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द। खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तूल बल्द। बेटा जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो खतूत अर्ज़ बल्द होता है वो हमारी दुनिया के नक्शे को मशरिक से मगरिब की जानिब दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। कितने हिस्सों में तकसीम करता है? 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये हमने यहाँ बोर्ड पे भी डायग्राम बनाई हुई है। जो खतूत अर्ज़ बल्द होता है हमारा मशरिक से मगरिब की जानिब, वो दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। बेटा ये एक फ़र्ज़ी खत है, और जहाँ पर सबसे बड़ा जो ये ख़त है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, वो लगा हुआ है, वो 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पे। ये जो, और हम इसको इक्वेटर बोलते हैं। इस पूरे ख़त को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये मशरिक से मगरिब की जानिब है, और इस ख़त को हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये टोटल बेटा खतूत अर्ज़ बल्द टोटल 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180। बेटा ये खतूत अर्ज़ बल्द टोटल 180 होते हैं, और ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। इसलिए एक साइड पे 90 होते हैं और दूसरी साइड पे भी 90 होते हैं, यानी कि जनूब वाली साइड पे भी 90 होते हैं, और जो शुमाल वाली साइड है उस पे भी 90 होते हैं। ठीक हो गया? इन खतूत की टोटल तादाद हुई 180, और ये 90 शुमाल वाली साइड पे होते हैं और 90 जनूब वाली साइड पे होते हैं। इसका मतलब है ये दुनिया को किस तरह तकसीम कर रहे हैं? शुमालन और जनूबन, यानी कि एक जनूबी हिस्सा होता है और दूसरा शुमाली हिस्सा होता है। अब बेटा सबसे अहम सवाल ये कि इन खतूत अर्ज़ बल्द को पढ़ने का हमारा फ़ायदा क्या है? बेटा वो ये फ़ायदा है कि खतूत अर्ज़ बल्द की मदद से हम किसी भी 2 ममालिक या 2 इलाकों के दरमियान फ़ासला मालूम कर सकते हैं। तो ये खतूत अर्ज़ बल्द का हमें फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? 2 ममालिक या 2 इलाकों के दरमियान हम फ़ासला मालूम कर लेते हैं। ठीक है? समझ आ रही है ना बेटा? अब इसी के साथ हमारा जो दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का, वो है खतूत तूल बल्द। क्या है? खतूत तूल बल्द या खते तूल बल्द। जैसे कि हमने डायग्राम बनाई हुई है, जो तूल बल्द है बेटा वो शुमाल से जनूब या जनूब से शुमाल की तरफ अमूदन दुनिया को तकसीम करता है। जो खतूत अर्ज़ बल्द है वो उफ़क़ी तौर पर तकसीम कर रहे हैं दुनिया को, और जो तूल बल्द है वो शुमाल से जनूब की जानिब अमूदन दुनिया को तकसीम कर रहा है। ठीक है बेटा? ये लाइन नज़र आ रही है ना आपको? खतूत अर्ज़ बल्द में 180 वो खतूत होते थे,
और जो खतूत तूल बाल्द है बेटा, जो शुमाल से जनूब की तरफ दुनिया को तकसीम कर रहा है, आधी दुनिया को मशरिक वाली साइड पे और आधी दुनिया को मगरिब वाली साइड पर, उसमें बेटा टोटल 360 खतूत होते हैं। टोटल 360 खतूत होते हैं, जो मशरिक वाली साइड पर दुनिया को 180 खतूत में तकसीम करते हैं और मगरिब वाली साइड में भी दुनिया को 180 खतूत में तकसीम करते हैं। बेटा जैसे जो अर्ज बल्द वाला सबसे बड़ा ख़त था, दरमियान वाला 0 डिग्री पर, उस ख़त को हम इक्वेटर कहते थे, ऐसी है। इसी तरह बेटा जो शुमाल से जनूब की जानिब है वो भी 0 डिग्री पर इसको फ़र्ज़ किया गया है कि ये ख़त है। इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ जो अमूदी ख़त हुआ, ऊपर से नीचे वाला ख़त हुआ, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, और जो उफ़क़ी ख़त हुआ मशरिक से मगरिब वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। और जो अमूदी ख़त होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। ठीक हो गया। ये जो अमूदी ख़त है दुनिया को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है? 2 हिस्सों में। और इन दोनों हिस्सों के नाम क्या हैं? जी, मशरिक और मगरिब। मशरिक और सिट डाउन, शाबाश बेटा। ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, मशरिक और मगरिब। और जो ख़त या खतूत अर्ज बल्द थे वो दुनिया को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे थे? 2 में। कौन कौन से हिस्सों में? जी मोहसिन। जनूब और शुमाल में तकसीम कर रहे थे। अच्छा शाबाश, सिट डाउन। अब जैसा कि खतूत अर्ज बल्द का हमने फ़ायदा पढ़ा था कि वो 2 ममालिक के दरमियान फासला की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनसे हम आसानी के साथ फासला मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे, वो ये है कि जो ख़त तूल बल्द या खतूत तूल बल्द है उसकी मदद से हम 2 ममालिक के दरमियान बेटा वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि 2 ममालिक के दरमियान कितने घंटे का फ़र्क है या कितने मिनट्स का फ़र्क है। ठीक है? आपको पता है इंडिया का टाइम कुछ और है, पाकिस्तान का टाइम कुछ और है, सऊदी अरब का टाइम कुछ और है, इंग्लैंड का टाइम कुछ और है। ठीक हो गया ना? अच्छा बेटा, ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसको ये फ़र्ज़ किया गया है कि ये जो इंग्लिस्तान के मकाम पर, इंग्लिस्तान से मुराद ये जिसको आप आमतौर पे इंग्लैंड भी कहते हो, इंग्लिस्तान के मुकाम पर एक एरिया है ग्रीनविच, वहाँ पर ये ख़त लाई करता है, यानी कि वहाँ मौजूद है। और ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई भी हैं। ठीक है जी? तो अब ये जानने के लिए कि क्या आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, मैं 2-3 क्वेश्चन कर लूँ? ठीक हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन थे 2 तूल बल्द और अर्ज बल्द में भी मैं वही करूँगा। कोई मुझे बता सकता है खतूत अर्ज बल्द का क्या फ़ायदा है? खतूत अर्ज बल्द का क्या फ़ायदा है? 2 मुल्कों के दरमियान फासला नापने के लिए हम खतूत अर्ज बल्द का इस्तेमाल करते हैं। हल्की सी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। इसी तरह कोई मुझे बता सकता है जो खतूत तूल बल्द है उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है? जी गुलफाम। टाइम की पैमाइश कर सकते हैं। शाबाश बेटा, इसके लिए भी क्लैपिंग कर दें। तूल बल्द से हम 2 ममालिक के दरमियान टाइम की पैमाइश कर सकते हैं, उनके दरमियान टाइम का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अर्ज बल्द से हम उन ममालिक के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जो तूल बल्द का सबसे बड़ी लाइन होती है दरमियान वाली 0 डिग्री पर, उसका नाम क्या होता है बेटा?
सबको पता लग गया, प्राइम मेरिडियन। इसी तरह जो अर्ध बल्द वाली लाइन होती है उसका क्या नाम होता है, दरमियान वाली, इक्वेटर होता है। शाबाश बेटा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, वो एंड पे होता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।